जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और चैप्टर चल रहा है 4 अपना धातु और अधातु। धातु के हमने जो गुण पढ़े हैं, कठोरता, चमक, आघात, तन्यता, ये सारे गुण क्या है? भौतिक गुण जो आपको बाहर से दिखाई देते हैं या उनको बाह्य प्रक्रमों द्वारा करने पे जो प्राप्त होते हैं वो सारे क्या है? भौतिक गुण। अब इसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे कि अगर किसी पदार्थ की किसी रसायन से क्रिया करवाए, जैसे लोहे की ऑक्सीजन से क्रिया करवाओ, लोहे को पानी में डाल दो। पानी क्या है? खुद एक केमिकल है। और लोहा एक पदार्थ है, धातु है। धातु की अगर ऑक्सीजन से क्रिया करवाओ, पानी से करवाओ, तो ये क्या होगी? रिएक्शन करेंगे, आपस में क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया। तो जिसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है वो क्या होते हैं? उसके रासायनिक गुण। तो अब हम पढ़ेंगे धातु और अधातु दोनों के, धातु की और अधातु। अभी तक जो हमने पढ़े थे वो क्या थे? भौतिक गुण। भौतिक गुण नहीं, जैसे मैं हूं, मेरे को देख के आपको पता चला हाँ भाई रंग है, सांवला रंग है, थोड़ा लंबाई ठीक है और पतला है आदमी। ये सब बाहर से देखने पे जो गुण पता चलते हैं वो भौतिक गुण होते हैं। तो हमने धातु और अधातु के भौतिक गुण देखे अभी। तो धातु होते हैं, कठोर होते हैं, धातु में चमक होती है, धातु को पीटकर शीट में बदला जा सकता है। अधातु होते हैं, उनको पीटकर शीट में नहीं बदला जा सकता। अधातु चमकदार नहीं होते, अधातु पीटने पर टूट जाते हैं, अधातु तन्य नहीं होते, अधातु कुछ अलग होते हैं। ये सब बाहर के जो गुण हैं, ये जो दिखाई देते हैं, ये जो अभी हमने पढ़े वो भौतिक गुण थे। अब हम पढ़ेंगे धातु और अधातु के रासायनिक गुण। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में क्या बात करते हैं अपन? रासायनिक गुण यानी इन धातुओं की किसी रसायन से, जैसे ऑक्सीजन से क्रिया करवाओ, पानी से करवाओ, किसी सोडे से करवा दो, किसी तेजाब से करवाओ, H2SO4 से क्रिया करवाओ, तो इन सब से धातुओं की और अधातुओं की किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करवाएं, आपस में मिलाएं, तो क्या होगा? तो ये गुण जो होते हैं वो रासायनिक गुण कहलाते हैं। धातुओं को किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलाया जाए तो जो गुण प्रकट होते हैं वो रासायनिक गुण कहलाते हैं। ठीक है, तो हम धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण पढ़ते हैं। पहला गुण है, पहला क्या है कि अगर धातु की और अधातु की दोनों किसी क्रिया करवाओ, ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं? O2। तो O2 यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया या क्रिया, यही बात है। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया या क्रिया करवाने पे क्या होगा? क्या होगा ऑक्सीजन से क्रिया करवाने पे? तो देखना, एक धातु है अपना लोहा, Fe, फेरस में क्या होता है? लोहा। ठीक है, Fe मतलब आयरन होता है। आयरन लिख सकते हैं आप लोग, आयरन या लोहा। ठीक है, अब हम इसकी ऑक्सीजन से, आपको पता है कि हमारे घर में लोहा होता है तो काफी दिनों तक पड़ा रहेगा ऐसे खुला हवा में, तो उस पर जंग लग जाता है। देखो आपने लोहे पे जंग लगा हुआ देखा होगा, उसके ऊपर ऐसे खुरचन आ जाती है, लाल लाल ऐसे गाढ़े रंग की, मटमैले रंग की आ जाती है ना। तो लोहा काफी दिनों तक पड़ा रहे तो उस पर हवा लगती है, हवा में क्या होती है? ऑक्सीजन। तो हवा लगने के कारण, ऑक्सीजन लगने के कारण लोहे पे क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। तो Fe यानी आयरन यानी लोहा, उस पे ऑक्सीजन लग जाए, हवा लग जाए, और इसके अलावा क्या लगती है? नमी, पानी भी ले लो, H2O। तो आपको पता है लोहे पे हवा तो लगती रहती है हमेशा, और जब बरसात होती है तो पानी भी लगता है, पानी की छींटें लगती हैं। तो लोहे पर ऑक्सीजन की क्रिया, ऑक्सीजन इसके संपर्क में आया हवा, आप हवा ही मानो, ठीक है, हवा मानी ऑक्सीजन, हवा में ऑक्सीजन होती है, वही क्रिया करती है। फिर H2O मानी जल यानी पानी। तो जब लोहे की ऑक्सीजन से क्रिया करवाओ, ये कह रहा है ऑक्सीजन O2 से अभिक्रिया किसकी? लोहा। लोहा क्या है? धातु। पहले धातुओं की क्रिया ऑक्सीजन से करवाएंगे, तो साथ में ये जल भी आ गया, पानी। तो क्या होगा? क्या बनेगा? Fe2O3। क्या बनेगा? Fe2O3। ठीक है,
हो गया फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, ठीक है। तो Fe2O3 ये क्या होता है, जंग, क्या होता है, जंग। ये Fe2O3 क्या बनता है, ये जंग होता है, ये जंग बनता है, वो Fe2O3 बनता है। इसको फेरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है ना बेटा। फेरिक ऑक्साइड, सॉरी क्या है, फेरिक ऑक्साइड है, ये हो गया फेरिक ऑक्साइड। Fe2O3 ये बन गया फेरिक ऑक्साइड। तो ये फेरिक ऑक्साइड जब बनता है और साथ में क्या होती है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, ठीक है ना। तो आपको इतना याद रखना है कि जब लोहे की क्रिया ऑक्सीजन से करवाई जाए और साथ में पानी तो है ही, पानी छूटे लग गई नमी में, तो Fe2O3 बनता है, इसे जंग कहते हैं। अभी क्या है, फेरिक ऑक्साइड, क्या बन रहा है, ये ऑक्साइड, क्या बन रहा है ना, पहले ये लोहा अकेला था, अब ऑक्सीजन से क्रिया की तो क्या बन गया, जंग। ये जंग होता है, इसको फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। फेरिक ऑक्साइड है ये, तो फेरिक ऑक्साइड मतलब क्या बना रहा है, ये ऑक्साइड। लोहे ने क्या बनाया, ऑक्सीजन से क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड यानी लोहे का ऑक्साइड। ये धातु जो होते हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके, धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, धात्विक ऑक्साइड। ये धातुओं का क्या है, ऑक्साइड। Fe हो गया धातु, O3 यानी ऑक्साइड, ये हो गया धातुओं के ऑक्साइड, ठीक है। अब एक और धातु होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम देखा आपने, मैग्नीशियम देखा है आपने, धातु नहीं देखा, देख लेना। मैग्नीशियम एक धातु होता है, अगर इसकी भी ऑक्सीजन से क्रिया करवाई जाए तो क्या बनता है, MgO, 2MgO। समीकरण बराबर कर दी मैंने, देखो Mg कितना है, 1 और 2MgO हो गया, इसको 2 कर लो, ये हो गया 2Mg और 2 O2 सेम है, ठीक है। तो जब मैग्नीशियम, Mg यानी मैग्नीशियम, Mg यानी मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम की क्रिया भी ऑक्सीजन से करवाई जाए तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है, MgO क्या है, मैग्नीशियम ओर्गेनिक ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। तो जब ये हो गया कि जब धातुओं की क्रिया ऑक्सीजन से करवाई जाए तो क्या बनते हैं, एक तो बन रहा है, देखो फेरिक ऑक्साइड बना, एक बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो धातुओं की क्रिया ऑक्सीजन से करवाने पे धात्विक ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। तो Mg मैग्नीशियम, इसको O2 से करवाई तो बन गया 2MgO, ठीक है। और लोहे करवाई ऑक्सीजन से और फिर साथ में जल ले लिया तो बना Fe2O3 यानी जंग, और ये हो गया फेरिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं जंग या फेरिक ऑक्साइड। इससे भी क्या बनाया, ऑक्साइड, इससे भी ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो धातु जो होते हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, इसके बारे में देखो, अब एक और चीज है, ये जो जंग लगता है, देखना अपन चले ऊपर समझ, जब आयरन या लोहा, आयरन या लोहा समझिए ना, आयरन लोहा अर्थात Fe, अर्थात क्या है, Fe की क्रिया O2 ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन हो गया, फिर जल से यानी H2O जल से करवाने पर Fe2O3 अर्थात Fe2O3 क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड, अर्थात जंग बनता है। क्या बनता है, जंग बनता है, जंग बनता है। अब इसकी रिएक्शन लिख देना, Fe प्लस O2 प्लस H2O बराबर Fe2
ऐसे करेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, फेरिक ऑक्साइड। ये क्या है, जंग लगता है इसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। जंग कोई लोहे पे जो जंग लगता है इसको फेरिक ऑक्साइड ही कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र है। अब इस जंग को अगर आप ये जो जंग लगा है लोहे पे उसको इकट्ठा करके थोड़ा और एक परख नली में डालो, इसमें डालो परख नली में, जंग को इकट्ठा करके परख नली में डालो और इस पे इसका जलीय विघटन बनाओ। क्या बनाओ, पानी डाल के क्या बना दो, ऐसे घोल बना दो, अच्छे से हिला के घोल बना दो। अब इस घोल को नीले लिटमस, एक आता है नीला लिटमस पेपर, एक आता है लाल। आपने पढ़ा हुआ सातवीं क्लास में अम्ल और क्षार के बारे में। जो अम्ल होते हैं वो क्या कर देते हैं, लाल को नीला, सॉरी नीले को लाल करने वाले क्या होते हैं, अम्ल, और लाल को नीला करते वो होते हैं क्षार। तो अब क्या करेंगे, जब इस जंग का मिश्रण बनाया, इसमें पानी डाला तो पेस्ट बना दिया घोल। अब इसको एक लिक्विड पेपर पे डालेंगे। अगर लिक्विड पेपर का रंग नीले से लाल हो जाए तो अम्ल है और लाल से नीला जाए तो क्षार है। लेकिन जब इस जंग को इकट्ठा करके परख नली में डाल के इसका चूर्ण बना के पानी डाल के मिश्रण बनाए पे और लिक्विड पेपर पे डाला तो जो लाल लिटमस है वो क्या होता है, नीला हो जाता है। इसका मतलब ये कैसे है, क्षार। ये जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड, वो कैसे होते हैं, क्षार प्रकृति के या क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। चलो अब इसमें लिख दो Fe2O3 यानी जंग को लेकर पानी डालकर मिश्रण या विलयन बनाने, विलयन बनाते हैं तथा विलयन को, ये जो विलयन बनाया उसको लाल लिटमस पेपर पे, लाल लिटमस पेपर पे डालने पर लाल लिटमस नीला हो जाता है। लाल क्या होता है, नीला हो जाता है। तो अर्थात नीला हो जाता है, इसका मतलब अर्थात ये जो ऑक्साइड है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड कैसा है, क्षारीय। इसका अर्थात धात्विक ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड है ना, फेरिक ऑक्साइड, फेरस धातु का ऑक्साइड है तो फेरिक ऑक्साइड। तो धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं, अर्थात धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं ये ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि जब इसको इनका विलयन बना के लाल लिटमस पेपर पे डाला जाए तो लाल नीला हो जाता है। जब लाल नीला हो जाए इसका मतलब कैसा है, ये क्षारीय। तो ये ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय। धातुओं के ऑक्सीजन से क्रिया करने पे बनने वाले धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, क्योंकि इनको जब नीले लाल लिटमस पेपर डाला जाए तो लाल को नीला कर देते हैं। इसका अर्थ ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लिखो, फिर आगे बात करते हैं। चलो अब आप लिख लो जल्दी से इसको, कैसा लगाना। ये क्या है, फेरस यानी आयरन या लोहा, आयरन या लोहा। लिख लो जल्दी से, मिटा दो इसको, चलो मिटा देते हैं। आप लोग लिखिए आराम से, वीडियो रोक के आराम से लिखिए आप लोग। अब हमने दूसरी क्या क्या करवाई थी, एक और धातु लिया था मैग्नीशियम। तो जब मैग्नीशियम या लिख दो, दूसरा लिख दो, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन यानी O2 से अभिक्रिया करने पर
या कराने पर MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बनता है, लेकिन किसके रूप में बनता है? राख के रूप में। मैग्नीशियम ऑक्साइड राख के रूप में बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में बनता है तथा तो पहले ये लिख दो। अभी तो मैग्नीशियम ये हो गया, मैग्नीशियम ये होगी O2 यानी ऑक्सीजन, क्रिया करवाई दोनों की तो क्या बना? MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बना? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये राख के रूप में जब मैग्नीशियम को O2 यानी ऑक्सीजन से क्रिया करवाए, यदि इसका दहन किया जाए, जलाया जाए, जलाने में कौन सी गैस काम आती है? ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन से क्रिया करवाई जाए या जलाया जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है एक राख के रूप में, वानी होती है ना अपनी राख, उसके रूप में बनता है। तो मैग्नीशियम की धातु है, इसकी क्रिया ऑक्सीजन से करवाने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनता है। और एक लिखना, ये इसमें देखो O2 कितने? O2 दो है ना, तो यहाँ O कितना है? 1। ये Mg कितना है? 1। यहाँ भी 1 ही है, लेकिन O 1 है और यहाँ कितने? 2। तो इसका क्या लगा दो? 2। क्या लगा दो? 2। Mg कितने हो जाएंगे? 2। और इसका भी 2 लगाओ, तब कितने हो गए? देखो 2 Mg, O के आगे भी 2 और Mg के आगे भी 2 है। ये 2 किसके आगे है? Mg के आगे भी है और O के भी आगे है। O यानी ऑक्सीजन भी 2, Mg भी 2। ये बैलेंस है, समीकरण क्या हो गया? बैलेंस, मतलब 2 Mg इधर है और 2 O2, 2 Mg 2 O, 2 और 2 Mg, ठीक है ना? बैलेंस कर ली। अब देखो, अब इस वही सेम, अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर नीले लिक्विड में डाला जाए, सॉरी लाल लिक्विड में डाला जाए, तो लाल को नीला कर देते हैं। ये भी कैसे होंगे? क्षारीय। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की यह लिखना कि लगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि राख का विलयन बनाकर, यानी राख को पानी में डालो और उसका क्या बनाओ? पहले विलयन। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड से क्रिया करवाई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये क्या बना? राख के रूप में। इसके पलटी डालो और पानी मिलाओ इसमें, पानी मिलाओ अच्छे से मिलाओ इसको, तो ये राख इसमें मिल जाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की, और ये क्या बन जाएगा? विलयन। एकदम क्या बन जाएगा? पानी जैसा विलयन बन जाएगा। अब इसको विलयन को डालो, एक लाल लिक्विड आता है, इसको डालो, लाल लिक्विड डालेंगे तो लाल का कलर कैसा हो जाएगा? नीला। तो ये लाल क्या हो गया? नीला। जब इस लिक्विड पेपर का रंग लाल से नीला हो जाए तो इसका मतलब ये जो MgO है धातु ऑक्साइड था वो कैसा है? क्षारीय। कैसा है बेटा? क्षारीय। जो लाल को नीला कर देते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये धातु ऑक्साइड कैसा हो जाएगा? क्षारीय। लिखो, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख का विलयन बनाकर लाल लिटमस पेपर पर डालने से लाल लिटमस नीला हो जाता है। लाल लिटमस नीला हो जाता है, अर्थात इसका मतलब, इसका अर्थ यह है कि, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ये धातु ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रिया कराई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम क्या है? धातु, और ये ऑक्साइड, तो ये धातु का क्या बन गया? ऑक्साइड। यानी धात्विक ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड, और उनको लाल लिक्विड पेपर डालने पे, लाल लिटमस पे डालने पे लाल का क्या कर देते हैं? नीला। मतलब लाल का नीला हो जाए तो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो इसका अर्थ है कि धात्विक ऑक्साइड
ये MgO, ये तो MgO एक धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति के होते हैं बेटा? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो ये समझ में आ गया कि जब किसी धातु क्रिया ऑक्सीजन से करवाएंगे तो धातु ऑक्साइड बनते हैं और ये धातु ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, इसीलिए कैसे होते हैं? धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। देखो इसको फिर आगे बात करते हैं। चलिए ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। गुड बाय।